प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल तक ये कहते थे मेरे लिए जाति केवल गरीब है, महिला है, कमजोर है, किसान है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी अब जाति जनगणना कराएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जिस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो, वे सब जाति जनगणना के खिलाफ खड़े थे। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर दोबारा निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। आज वही सारे मुख्यमंत्री जाति जनगणना की खूबियां गिनाने लगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, मंत्रियों ने संसद से सड़क तक जातियों का अपमान किया, जाति जनगणना के मुद्दे के खिलाफ बोले, अब वे ही समर्थन करने पर मजबूर है। इस सब के पीछे हुआ क्या, ये क्या है, किसने मजबूर किया और कैसे ये सब हुआ, आज की वीडियो में थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। सबसे पहले ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। अब जाति जनगणना होगी और वे सारे पत्रकार, वे सारे बुद्धिजीवी, वे सारे लोग जो कल तक जाति जनगणना के खिलाफ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाहियां करते थे, उसके हर अच्छे बुरे फैसले पर बीजेपी के साथ खड़े थे। देश ही नहीं, विदेश तक में जब डंका बजता था बीजेपी का, तो जो लोग आगे आगे डंका बजा रहे थे उनमें तो मातम पसरा है, क्योंकि अधिकांश नैरेटिव बनाने वाले वे सारे लोग उस तबके से आते थे जो जाति जनगणना का विरोध करता था। जाति जनगणना हुई तो जातिवाद बढ़ जाएगा, 2025 में अब जाति जनगणना की जरूरत क्या है, इससे क्या फायदा होगा। कोई सिनेमा एक्टर से लेकर के कितने सारे लोगों के बयान तैरते थे, पत्रकार ट्वीट करते थे, पत्रकार मजाक उड़ाते थे, पत्रकार व्यंग करते थे। बताओ अब हम जाति पूछेंगे, बताओ अब जनगणना होगी तो कोई गांव में जाएगा और कहेगा कि तुम इंसान हो कि नहीं, ये बाद में, पहले जाति बताओ, तुम कौन जात हो भाई। ये वो लोग थे जिनके भीतर अब तो ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा सरकार का विरोध करें तो कैसे करें और समर्थन करें तो कैसे करें। एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं, मगर होनी को कौन टाल सकता है। आका ने फैसला ले लिया, सब सदमे में हैं। देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेगी बीजेपी। केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और तमाम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अब बदला लिया कि तब बदला लिया। और बदला क्या हुआ, जाति जनगणना का फैसला हो गया। और ये आश्चर्य में डाले हुए कि ऐसा हुआ क्या, इसलिए ये अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा इससे करना क्या चाहती है। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनगणना जब होगी तो उसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। ये कृपा से मिला हुआ दिन नहीं है, संघर्षों से हासिल किया हुआ एक दिन है। मैं अगले वीडियो में जो मेरे चैनल पर इसके बाद अपलोड होगी उसमें वो इतिहास भी बताऊंगा, कैसे ये लड़ाई लड़ी, किन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कितने संघर्ष किए, कितने तरह की गालियां सही, कितना अपमान झेला और कैसे लड़ाई लड़ करके यहां तक हासिल किया, उनका किस्सा अगली वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल कल तक जो इस सारे किस्से के खिलाफ खड़े थे,
जो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर उतरे, जो मंडल के विरोध में, जाति जनगणना के विरोध में, जातिगत ध्रुवीकरण के विरोध में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे और कल तक शायरी सुना रहे थे, वे आज इसका समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान, वो सुनिए जब वो बिहार में जाति जनगणना हुई तो उसके विरोध में कैसे उसे पाप कह रहे हैं। गौर से प्रधानमंत्री जी को सुनिएगा। जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का वह बयान सुनिए जिसमें वो अर्बन नक्सल से लेकर हिंदुओं को तोड़ने वाले तक बयान से जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दों को जोड़ रहे हैं। एक्सेल का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। तो आपने प्रधानमंत्री जी को गौर से सुना, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कल तक ये कहते थे कि जाति पूछना गलत है, मेरे लिए तो जाति केवल गरीब है। वही प्रधानमंत्री विरोधाभास देखिए, खुद चुनावों के बीच में बोलते थे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, और खुद को ओबीसी संसद में खड़े होकर कहते थे कि उनको सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिख रहा है, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लेकिन सामने से जब कोई राहुल गांधी, जब कोई अखिलेश यादव, जब कोई राजद, जब कोई आम आदमी पार्टी और जब कोई विपक्ष का नेता, जब कोई समाजवादी खेमे का, जब कोई अंबेडकरवादी खेमे का, जब कोई चंद्रशेखर रावण, जब कोई हनुमान बेनीवाल, ऐसे तमाम नेता जब कहते थे कि जाति जनगणना करा लो तो वो इसका मजाक उड़ाते थे। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको जाति जनगणना कराने का फैसला सूझा, वो भी इस वक्त? कैसे, इसकी बड़ी वजह क्या है? प्रधानमंत्री जी जवाब दें उसके पहले जरा मुख्यमंत्रियों के बयान सुनिए। 3 मुख्यमंत्रियों का बयान। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, महान योगी, कर्म योगी, साधु बाबा, ये जो जाति से ऊपर उठ गए थे। जरा सुनिए, तंज करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ रहे हैं तब जब विधानसभा में अखिलेश यादव ने खड़े होकर यह बयान दिया कि हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। सुनिए पहले अखिलेश यादव को। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। अब अखिलेश यादव ने पूरे विपक्ष की एक राय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी कि जाति जनगणना हो। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते हुए कितना तंज और व्यंग किया था, जरा गौर से सुनिए। दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का वो भाषण सुनिए जिसमें वो ये कहते हैं कि जात के नाम पर बांटने वाले रावण हैं, रावण, और अब जाति जनगणना हो रही है।
गौर से सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। उसके बाद टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए बैठ रहे हैं नदी किनारे, और सामने से जब पत्रकार पूछ रहा है कि जाति जनगणना पर क्या राय है, सुनिए योगी जी बोल क्या रहे हैं। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। अब इन बयानों के बाद योगी जी के वो बयान आपको सुना रहा हूं जो कई बार सुनवा चुका हूं। योगी होने के बाद कोई अपनी जाति का गर्व नहीं करता, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जाति का गर्व करते हुए बोल चुके हैं कि वो क्षत्रिय हैं और भगवान भी उस जाति में पैदा हुए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। अब इन तमाम बयानों के बाद योगी जी की मजबूरी, हाय क्या दिन देखना पड़ रहा है। उधर केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जाति जनगणना होगी, और इधर ये ट्वीट करना पड़ रहा है। जरा गौर से पढ़िए इस ट्वीट को। 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लाहौल विला कुव्वत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उन बयानों को सुनने के बाद यह ट्वीट, ऐसा लगता है कि कोई हैंग तो नहीं कर लिया उस ट्विटर हैंडल को। नहीं साहब, ये बीजेपी ने दिन दिखा दिया योगी जी को। अब पुराने वीडियो डिलीट कैसे करें। अब जाति जनगणना को वंचितों, शोषितों के न्याय का रास्ता बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, अभूतपूर्व और स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। क्या क्या होता है राजनीति में। अब जरा दूसरे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बयान सुनिए, और उसके बाद भजन लाल शर्मा का वो ट्वीट पढ़वाता हूं। पहले उनका बयान सुनिए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है, और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। अब इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये ट्वीट देखिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी है। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ देखिए। इस अभिनंदनीय निर्णय में समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और विकास की मुख्य धारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। लाहौल विला कुव्वत। अगर यह शब्द का अर्थ न समझ में आए तो गूगल कर लीजिएगा। अब तीसरे व्यक्ति के पास चलिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि यूपी और बिहार के सामाजिक न्याय का संघर्ष करने वाले यादवों में फूट डालो। लेकिन भूपेंद्र यादव और मोहन यादव को कौन यादव अपना नेता माने।
वो तो लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव को और आज के तारीख में तेजस्वी और अखिलेश को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ते हुए अपना नेता मानता है, जो अपने मुद्दे के लिए निडर, बेखौफ और समाज के हित के लिए लड़े। अब जरा मोहन जी से जब पूछा गया कि मोहन जी, जब जाति जनगणना हो इस पर आपकी क्या राय है, जरा सुनिए मोहन जी का दूरदर्शी विचार क्या है जाति जनगणना पर। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर दोबारा निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। अब उसके बाद मोहन जी ने ट्वीट किया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जनगणना में जातिगत गणना का ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय लिया है। सुनिए मोहन जी को। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। प्यारे मोहन, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अब कंगना रनावत से लेकर के तमाम उन बुद्धिजीवियों के बयानों को तो मैं दिखाने लायक भी नहीं समझता, जिन्होंने रोज देश में बैठ करके जाति जनगणना के खिलाफ जहर बोला। जाति न गिनो, जातियां तो खत्म हो गई, अब कौन जाति पूछता है। सरकार जाति पूछेगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। हाय जातिवादी, ओहो जाति जनगणना, सब बंद करो। उनको तो मैं किसी लायक नहीं समझता, मगर आपसे ये इतिहास इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं हो रहा है। अभी हम इंतजार करेंगे कि ये होगा कब। जाति जनगणना में बजट एलोकेशन, जाति जनगणना में होना क्या है, ये पूरा का पूरा अभी सवाल राहुल गांधी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है उसका जवाब अभी बीजेपी को देना बाकी है। कब होगी जाति जनगणना, कैसे होगी, कहीं मामले को डाइल्यूट तक नहीं कर दिया जाएगा। कांग्रेस भी तो तैयार थी 2010 में, लेकिन कांग्रेस ने डाइल्यूट कर दिया, कहीं बीजेपी भी तो डाइल्यूट नहीं कर देगी। मगर यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज के तारीख में इस पर अब साजिश करके बरगलाना संभव ही नहीं। अभी फिलहाल भारतीय राजनीति में बदला क्या, अब पूरे देश का केंद्रीय विचार बन गया सामाजिक न्याय का विचार। सामाजिक न्याय के विचार पर बीजेपी भी सहमत है, यह उसकी जीत हुई है। यह कृपा बीजेपी की नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का एहसान नहीं है, यह लड़कर हासिल किया हुआ दिन है। इसके लिए गालियां सुनी हमारे पुरखों ने, इसके लिए अपमान सुना हमारे पुरखों ने। कोई छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर कोई ज्योतिबा फूले, कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, कोई ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार लड़ा, कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़ा, कोई जगदेव बाबू, कोई रामस्वरूप वर्मा, कोई बीपी मंडल, कोई मान्यवर कांशी राम, कोई श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई शरद यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई नीतीश कुमार, कोई सोनेलाल पटेल। और वो सारी लड़ाई आज की तारीख में कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, कोई तेजस्वी प्रसाद यादव, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई बाम सेफ संगठन, सामाजिक आंदोलन, कोई डीएमके के करुणानिधि से लेकर स्टालिन, ये सारे लोग मिलकर के लड़े। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हजारों संगठनों ने सड़क पर आंदोलन किया, पर्चे बांटे, छोटी बड़ी गोष्ठी की। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम आंदोलन संगठनों ने परिचर्चा की, बुद्धिजीवियों ने लेख लिखे, गालियां सुनी, अपमान सुना, तब जाकर यह दिन देखने को मिला। ये वो लोग जो टेलीविजन पर बैठ करके रोज गालियां देते थे, बड़ी मजबूरी में उनको बोलना पड़ रहा है। एहसान नहीं मिला है, कुर्बानियों से हासिल हुआ है। मगर अभी ये एक कदम है, अभी लड़ाई जारी है, अभी सफर जारी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मगर जरा जाते जाते इन टीवी चैनल के एंकरों को सुनिए जो कल तक जाति जनगणना का विरोध करते थे,
अब मातम पसरा है कि उसके समर्थन में मास्टर स्ट्रोक बताना है, क्योंकि आका ने निर्णय ले लिया है। मैं तो तब से हैरान हूं कि उन एनआरआई अंकिलों का क्या होगा जो विदेश में डंका बजवा रहे थे। इधर आका ने जाति जनगणना का फैसला ले लिया। टेलीविजन चैनल के एंकरों को ऐसा लग रहा है कि बदहवासी सी छाई है। मीडिया के टीवी चैनलों पर बैठकर संघ विचारक से लेकर राजनीतिक विश्लेषण करने वाले संघियों का क्या होगा? जाति जनगणना की खूबी गिनाएं या अपने आका का विरोध करें? ये क्यों हुआ वो भी हैरान है। मगर ये सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों की जीत है। इस जीत का पूरा किस्सा अगले वीडियो में सुनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर कर लीजिए। हम ही तो आपको किस्सा बताएंगे, हम ही तो आपको वो सच दिखाएंगे जो मीडिया नहीं दिखाता। इसलिए इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एहसान नहीं किया। इस देश के सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले समाजवादियों, अंबेडकरवादियों और संविधानवादियों ने लड़कर यह दिन दिखाया है। उन सबको सलाम करिए। इस वीडियो को गांव-गांव इसलिए पहुंचाइए ताकि कोई भ्रम में ना आ जाए और सच जान ले, ये कल तक विरोध कर रहे थे, आज समर्थन क्यों कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्वाइन के बटन दबाएंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी, और अगर घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, क्योंकि अगली वीडियो उस इतिहास पर बनाने जा रहा हूं जिसने जाति जनगणना की लड़ाई को लड़कर यह ऐतिहासिक दिन दिखाया। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे बहुत जरूरी विषयों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।